Okay, good morning, students. Yesterday we have talked about the impact of Swadeshi boycott movement. 3 points we have completed. Now we will shift to the next point, fourth one. Great enthusiasm among the students. Now आपको पता है कि जब ये मूवमेंट स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज इसको छोड़ दिया था. ओके, तो उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल था ये हमारे नेशनल मूवमेंट में. ठीक है, फिर उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, शॉप पिकेटिंग किया, बॉन फायर किया फॉरेन गुड्स का. ओके, और ब्रिटिशर के सामने बहुत एंथुजियाज्म से, झील से मतलब एनिमी की तरह उनके सामने खड़े रह गए और उनका एक बहुत अच्छा वाला एक रोल प्ले था स्टूडेंट्स का ये हमारे मूवमेंट में. ओके, और आगे देखने जाएंगे तो ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग द वुमेन्स. वुमेन के बारे में अगर देखने जाए तो देखो, वुमेन को बहुत सारे लोग मतलब ऐसा सोचते थे कि भाई ये घर का काम करने में ही मतलब उनका यूज किया जाता था. वुमेन्स वेयर मेड फॉर हाउस होल्ड वर्क ओनली. बट ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम अगर देखा जाए तो प्रभात फेरी करने लगे थे, प्रोसेशन करने लगे थे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे थे. महिलाएं जो थी तो मतलब वो ट्रेडिशनली जो टाइड अप थी हाउस होल्ड वर्क के लिए वो उसमें से बाहर आ गई. ओके, और उन्होंने हमारे ये स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में अपना बहुत मतलब आप कह सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि ज्यादातर जो घर में रहने वाली महिलाएं होती है उनको वो बाहर आ गई और उन्होंने यूनिटी दिखाई. ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट था कि मतलब हमारी वुमेन्स का वो जो एक सो कॉल्ड हमारा जो फोबिया था कि भाई घर में ही रहना है ये वो, तो इससे ये बाहर आए हैं और हमारे जो स्ट्रगल है उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन्स यहाँ पे घर से बाहर निकली है, यूनिटी शो कर रही है, स्ट्रेंथ शो कर रही है, ब्रेवनेस. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब नेशनल फीलिंग्स की बात है उसको क्रिएट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. मतलब बिगिनिंग में जब बंगाल में ये मतलब हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने जब ये मतलब मूवमेंट शुरू किया था तो एट दैट टाइम नॉट ए मास वाज क्रिएटेड. ओके, बट स्लोली आप देख रहे हो जब हिस्ट्री धीरे धीरे जितना पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत सारे लोग मतलब इसमें जुड़ने लगे हैं. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और आगे आप 1990 के बाद का फेज देखोगे तो आपको और बहुत सारे सेक्शन है जो यहाँ पे बात नहीं हो रही है वो यहाँ पे वहां पे जुड़ने आएंगे. ओके, तो मतलब एक पूरा देश है वो धीरे धीरे बन रहा है, नेशनल फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखने जाएंगे तो एनकरेजिंग नेशनल लिटरेचर. अभी नेशनल लिटरेचर की बात करें तो मतलब नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म किस तरह से ग्रो किया जाए लोगों में. ओके, देशभक्ति किस तरह से हर लोग के दिल में शामिल हो जाए और हर बंदा अपने देश के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दे. ये वाला जो क्रिएशन था उसके लिए टैगोर, रविकांत सेन, मुकुंद दास उन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी. ओके, प्रोज लिखे जिससे मतलब लोगों के अंदर वो जो जोश होता है वो उसको भर दिया जाए. तो ये वाली जो फीलिंग्स थी मतलब यहाँ पे लोगों का आप देखोगे तो मतलब ध्यान ये मतलब ऐसे पोइट्रीज लिखी जाती थी कि जिससे मतलब लोगों के दिल में एक आग जैसा मतलब फैल जाए और मतलब वो अपना बलिदान करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए. इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया था. ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम तो इंस्पायरिंग द नेशनल फीलिंग थ्रू आउट इंडिया. अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मतलब देश के लिए मतलब ऐसे हम बात करते हैं कि चलो व्हेन अ कंट्री नीड्स मी आई विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस माय लाइफ, लेकिन हमको पता है कभी कभी हम बाइक में या साइकिल में जाते हैं मतलब जब मौत का सामना होता है तो हम कितना डर जाते हैं. तो ये बात मतलब इतनी आसान नहीं है जितना हम कहते हैं. कहना बात अलग है, करना बात अलग है. तो यहाँ पे जो ये नेशनल फीलिंग का इंस्पिरेशन जो हुआ था वो सबसे इंपॉर्टेंट था. ओके, और यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग सेक्ट क्लासेस के लोग यहाँ पे साथ में आ गए थे. ओके, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि टू सेफगार्ड स्टार्टेड टू सेफगार्ड एनी वेस्टेड इंटरेस्ट. मतलब यहाँ पे जो अलग अलग सेक्ट के कास्ट के जो लोग आए थे तो वहां पे उनका कोई पर्टिकुलर एम नहीं था कि भाई हमको ये प्रॉफिट मिलेगा इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं. नो, दे वेर ऑल रेडी फॉर टू सेक्रीफाइस फॉर द नेशन. देश की बात यहाँ पे हो रही थी. मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब कास्ट, सब कम्युनिटी, सब क्लास है वो साथ में हो गए और सबने मतलब मूवमेंट का मतलब मार्च किया, ब्रिटिश रूल के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो मदरलैंड को फ्री कराने के लिए दे वेर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. ओके,
नेक्स्ट अगर देखने जाए तो भाई इतने सारे पॉइंट हमने देखे, उसके बाद देखेंगे तो इंग्लिश के ऊपर इनका क्या इफेक्ट आया। ओके, तो अभी आपको देखो इंग्लिश का मतलब ये जो ब्रिटिशर है उनके बारे में आपको पता है कि देवर अर्लियर मतलब वो बिजनेस करने आए थे, देवर ट्रेडर्स। ओके, तो धीरे धीरे ये स्वदेशी जो मूवमेंट जितना मतलब पीक कर गया, तो उससे क्या हुआ कि उनका जो बिजनेस था वो सेटबैक हो गया, वो पीछे चला गया। ओके, उनको बहुत सारा लॉस हो गया। और अभी नॉर्मली उनको मार्केट में जब अपने गुड्स को बेचना होता था तो वो आसान नहीं था, क्योंकि वहां पे लोग इकट्ठा होके फॉरेन गुड्स को मतलब हिप जैसा बना के फायर कर देते थे। तो ये वाला जो प्रोसेस हुआ उससे ब्रिटिश को मतलब ट्रेडिंग करना, बिजनेस जो करना था ना वो डिफिकल्ट होने लगा। ओके, एंड देयर कुड बी नो ग्रेट इंसल्ट टू ट्रेडिंग कम्युनिटी लाइक द ब्रिटिश। मतलब जो बिजनेसमैन थे, जो मतलब बिजनेस करने आए थे, उनका इंसल्ट होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ये इफेक्ट आया था मूवमेंट का इंग्लिश के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे, लीडिंग टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अभी देखो मतलब वो यहाँ पे सूरत स्ट्रीट में मतलब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखने जाए तो बहुत सारे इंग्लिश लोगों को मतलब मार दिया गया था, डेथ कर दिया गया था। हमारे बहुत सारे जो यंग लीडर्स थे उनका मतलब आप देखोगे तो खुदीराम बोस की बात करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ला चक्की, ये जो मतलब थे उन्होंने मतलब ब्रिटिशर के जो रूट्स थे उसको हिला दिया था। तो मतलब ये जो यंग जनरेशन था ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था इसमें। और मतलब ये जो ब्रिटिशर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी तो उसके सामने मतलब ये सब इकट्ठा हो गए थे, एक हो गए थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ओके, और ये मूवमेंट ने इतना मोमेंटम गेन कर लिया था कि मतलब आपने आगे देखा था कि भाई ऑल द क्लास, ऑल द सेक्ट, ऑल द कम्युनिटी केम टुगेदर फॉर द नेशनल स्ट्रगल एंड टू मेक द मदरलैंड फ्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हमारा ये पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब लोग साथ में आ गए हैं। अभी साथ में आ गए हैं, मुट्ठी मतलब एक हो रही है। तो मतलब नाउ इट इज ए पावरफुल एजिटेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।